नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताने आया हूं, यदि आपके बच्चों में कुछ गलत आदतें आ गई हैं, जैसे कि आपका बच्चा बार बार झूठ बोलता है या फिर आपका बच्चा किसी गलत संगति में पड़कर घर में चोरी करने लगा है या फिर उसकी संगति इतनी ज्यादा खराब है कि वो अपराध की तरफ जा सकता है, यानी अपराध की ओर वो अग्रसर हो सकता है, तो ये कैसे ग्रहों की युति होती है? कौन से ग्रह आपके बच्चे को गलत रास्ते की ओर धकेलते हैं? लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ज्योतिष गुरु के महा उपाय आपके बच्चे को सद्मार्ग पर जरूर लेकर आएंगे। और आज हम किचन से कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए, जिसको अपनाने के बाद आप जो अचानक भड़क जाते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, वो समस्या से बिल्कुल आप मुक्त हो सकते हैं और सफलता का अचूक महा उपाय है हमारे पास। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करें, ओम भालचंद्राय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार यदि आप जाप करते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही कष्ट दूर होने लगते हैं। तो आप इस उपाय को, इस मंत्र को जरूर अपनाइए। आगे बढ़ते हैं आज के पंचांग की ओर। आज का पंचांग दिनांक 11 मई 2022, दिन बुधवार, वैशाख तिथि, नक्षत्र होगा पूर्व फाल्गुनी, यानी कि चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल, जिससे सभी लोग डरते हैं, समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। दिशाशूल होगा उत्तर दिशा, यानी आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। अब आपको उन ग्रहों के दुष्प्रभाव को बताते हैं जिसके कारण से आपका बच्चा आपसे बार बार झूठ बोलता है या फिर उसकी ये प्रवृत्ति बन गई है। तो घबराइए बिल्कुल नहीं, कुछ उपाय आपको अपनाने हैं। कौन से वो उपाय हैं वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप जो है आप उन ग्रहों की युति को जान लीजिए। आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में दूसरा भाव, जो कि हमारी आम बोलचाल भाषा का भाव होता है, दूसरे भाव में पापी ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ जाएं तो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगता है। यदि दूसरे भाव में दूषित बुध, बुध को वाणी का कारक कहा गया है, तो यदि दूषित बुध जो है शनि के साथ युति करे तो ऐसा बच्चा, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, बड़े बड़े लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बना देता है। दूसरे भाव का स्वामी, यानी हमारे जो द्वितीय भाव होता है, हमारी वाणी का होता है, दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें घर में चला जाए तो ऐसा बच्चा अक्सर झूठ बोलने की आदत अपने अंदर पाले रखता है। तो अब आपको बताते हैं कि ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति कैसे खत्म हो सकती है, आपका बच्चा सच बोलना कब शुरू करेगा और कौन सा वो उपाय है वो जान लेते हैं। देखिए, जो बच्चे अक्सर ज्यादा झूठ बोलते हैं उन्हें आप सुबह के समय जल्दी उठाएं और स्नान करवाएं। ये आदत आपको उनके अंदर डालनी होगी। बच्चे को साफ कपड़े पहनाकर गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाने लग जाइए, आज ही से शुरू हो जाइए। और अपने बच्चे के गले में एक चांदी का छोटा सा स्वस्तिक जरूर धारण कराएं। बच्चे को सुबह के समय तुलसी दल जरूर ग्रहण करवाना है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और अपने बालक को, अपने बच्चे को बाहर के दूषित खान पान से बचाइए। हो सके तो घर का शुद्ध भोजन उसको करवाएं। आप घर पर उसकी पसंद का खाना आप उसे खिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों की संगति खराब हो जाती है, तो अपने बच्चे के मित्रों पर और उसकी संगति पर जरूर ध्यान देना है आपको। ये छोटे छोटे उपाय अपना के आप अपने बच्चे को सद्मार्ग पर बिल्कुल ला सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या आपने भी ये गलती करी होगी कि बचपन में बच्चे छोटी छोटी चीजों की चोरी करने लगते हैं। तो आपके बच्चे के अंदर बचपन तक तो ये ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अक्सर उसकी चोरी करने की आदत गलत ग्रहों की युति के कारण हो जाती है। तो इस चोरी की आदत को आप कैसे उस बच्चे से छुड़ाएंगे, उस बच्चे से बिल्कुल इस आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे, लेकिन कौन से वो ग्रह होते हैं ये भी समझते हैं। आपके बच्चे की जन्म पत्रिका में
राहु का दुष्प्रभाव होने से बच्चा अक्सर चोरी जैसी गलत आदतों में पड़ जाता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। लेकिन लग्नेश या चंद्रमा, लग्नेश यानी कि उसका जो है पूरा लग्न और चंद्रमा उसका मन, दोनों ही पीड़ित होने पर, दूषित होने पर वो बच्चे को चोरी की आदत डलवा देते हैं। बच्चे का कुंडली जो होती है उसमें पृथ्वी तत्व यदि गड़बड़ हो तो बच्चा बहुत जल्दी चोरी की आदत की तरफ चला जाता है। और बच्चे की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, जिससे बच्चे की बुद्धि को देखा जाता है, विवेक किससे देखते हैं? देवगुरु बृहस्पति से। तो बच्चे की कुंडली का पांचवें भाव का स्वामी और पंचम भाव का ही कारक बृहस्पति दूषित अवस्था में हो तो ऐसा बच्चा अक्सर गलतियां करता है। तो बिल्कुल ना घबराइए। कैसे आप इन गलत आदतों को अपने बच्चों से दूर करवाएंगे ये आपको बताएंगे। कौन से हैं वो उपाय वो भी जान लेते हैं। अपने बच्चे के अंदर से गलत आदतों को आप कैसे छुड़ाएं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। हमेशा अपने बच्चे को बुधवार की शाम यदि संभव हो तो चंदन का एक टुकड़ा नीले धागे में धारण करवा दीजिए। ऐसा करने से बच्चे के ऊपर से राहु का दुष्प्रभाव खत्म होगा, उसका मन भी शांत रहेगा, वो गलत आदतों की ओर नहीं जाएगा। सप्ताह में एक बार यानी कि वीक में एक दिन आप उसे किसी धार्मिक स्थल पर जरूर लेकर जाएं, माथा टेकवाएं, इससे भी राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। अपने बच्चे को यदि संभव हो सके तो फास्ट फूड से उसे बिल्कुल दूर रखें, घर का भोजन कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने बच्चों को यदि आप गहरे रंग के कपड़े कम से कम पहनाएं, इसमें भी आपकी मदद मिल सकती है। तो आप हल्के रंग के कपड़े उन्हें पहनाइएगा, गहरे रंग से उन्हें दूर रखिए। प्रतिदिन सुबह के समय बच्चे को जल्दी उठाएं और भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करवाना है, ये आदत उसके अंदर आप डाल दीजिए। ऐसा लगातार यदि आपने 40 दिन कर लिया तो मान के चलिएगा कि आपके बच्चे के अंदर से गलत आदतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे सरल उपाय जो ज्योतिष गुरु आपके साथ साझा करते हैं, आप इनको अपनाइएगा, आपको फर्क और फायदा दोनों दिखाई देगा। अब आपको बताते हैं, यदि आपका बच्चा किसी गलत आकर्षण में, किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में फंस गया है और वह अपना कैरियर भी खराब कर रहा है, वो अपने स्वास्थ्य को भी गड़बड़ कर रहा है, तो किसी गलत व्यक्ति की संगति आपके बच्चे को कैसे दिन प्रतिदिन खराब करती है और किन ग्रहों के कारण खराब पड़ती है, ये भी बताते हैं। आपके बच्चे की पत्रिका में चौथा भाव और चंद्रमा पीड़ित होने से बच्चा अक्सर गलत आदतों में या गलत व्यक्ति की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। नीच का शुक्र हो, यानी कि शुक्र कन्या राशि में बैठे हों और राहु से युति कर लें, तो ऐसा बच्चा गलत संगति में बहुत जल्दी पड़ने का प्रबल योग दिखाई देता है। गुरु राहु का चांडाल योग होने से भी बच्चा अक्सर गलती करके और गलत लोगों की संगति को बहुत पसंद करता है। अब आपको बताएं कि पांचवें भाव का स्वामी यानी कि पंचमेश शुभ भावों में ना बैठा हो, बुध यदि मीन राशि में आ जाए, नीच राशि में आ जाए, आपके बच्चे की बुद्धि को घुमा देता है। यानी पंचम भाव भी पीड़ित, पंचम भाव से हम देखते हैं बृहस्पति को, और बच्चे की जो बुद्धि का जो कारक होता है वह भी पीड़ित, तो बच्चा अक्सर गलत लोगों की संगति में बहुत आनंद करता है। तो ये कैसे होगा संभव कि आपका बच्चा गलत संगति में ना पड़े, गलत लोगों के साथ ना रहे, आपको बताते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को तेज सुगंध और ज्यादातर ज्वेलरी से, आभूषण से बिल्कुल दूर रखें। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चों को भूल कर भी आप हीरा धारण ना करवाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों को सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ कराने की आदत डाल लें तो यह बहुत बेहतर होगा। बच्चों के स्नान में कम से कम 3 चुटकी हल्दी जरूर डालिए, उन्हें स्नान करवाइए। और बालकों को सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह के समय या फिर शाम के समय शिवलिंग पर कुछ सफेद पुष्प अर्पित करा दीजिए और बच्चों के माथे पर और उनके कंठ पर शुद्ध केसर का तिलक गंगा जल मिलाकर आप करने लग जाइए। ऐसा लगातार कुछ दिन करने से आपके बच्चों को सद्बुद्धि आएगी, उसको खुद महसूस होगा कि वो गलत लोगों के साथ क्यों रहे। अब आपको बताते हैं कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा चुका है
और आपके हाथ से वो निकल चुका है। तो आप उस बच्चे को देखिए, अक्सर माता पिता जो होते हैं बच्चे को डांट देते हैं, पीट देते हैं, ऐसा नहीं करिए। बच्चों को प्यार से समझाइए और उनको सही मार्ग पर लाने के लिए, उनके विवेक को जागृत करने के लिए आप एक छोटा सा महा उपाय अपनाइए। आपको फर्क भी महसूस होगा और आपका बालक सही मार्ग पर जरूर आएगा। क्या करना है उपाय? हमेशा बच्चों को सुबह के समय जल्दी उठाएं और सूर्य नमस्कार की आदत डलवा दीजिए। अभी आपका बच्चा छोटा है, सूर्य नमस्कार उससे करवाइए। उसकी ऊर्जा में, उसके शरीर में हर तरीके से आपको फर्क दिखाई देगा। बच्चों से कम प्रतिदिन 27 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर कराना है। जब वो स्कूल जाए, हो सके तो उसके पास समय है पहले तो आप करवा दीजिए, या स्कूल से आने के बाद करा दीजिए, शाम के समय करा दीजिए, बहुत फायदा होगा। एक बात और, हमेशा बच्चों के साथ मित्र बनकर बात करें। देखिए, बच्चे अक्सर अपने माता पिता से अपनी बातें साझा नहीं करते, या तो उनके मन में डर होता है या उनसे वो थोड़ा डिस्टेंस से रहते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। आप अपने बच्चों के मित्र बनकर उनसे उनकी दुविधा और परेशानी जानने की कोशिश जरूर करें। समय समय पर अपने बच्चों के साथ आप घूमने फिरने जाइए, तभी तो वो अपनी परेशानी आपके साथ साझा करेंगे। तो छोटी छोटी ये बातें अपनाकर आप अपने बच्चे को सही मार्ग पर ला सकते हैं और उनके मन में चल रही कोई दुविधा, कोई चिंता, कोई परेशानी का एकदम से आप जो है हल कर सकते हैं। तो आप इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। तो किचन से हम आपके लिए कुछ ऐसा खास लेकर आए हैं जो आपके क्रोध की, अकारण गुस्सा करने की समस्या को खत्म कर सकता है। एक सटीक समय पे देंगे, लेकिन पहले जानिए आज की सफलता के अचूक महामंत्र। आज जब आप अपने घर से निकलें या किसी महत्वपूर्ण कार्य करने आप जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय भगवान गणेश को 2 केले अर्पित करके जाएं। करके देखिए, आपको फल और रिजल्ट दोनों दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान की। अक्सर हमारी माताएं बहनें घर में काम करते करते अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हैं। अक्सर उन्हें पेट दर्द की समस्या हो जाती है। तो क्या करना है? अक्सर हमारी माताओं बहनों को ये पेट दर्द की समस्या बहुत परेशान करती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। थोड़े से गुनगुने पानी से अजवाइन का सेवन कर लीजिए। मात्र इतना सा करके देखिए, आपको आराम भी मिलेगा और आपकी एसिडिटी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी माताओं बहनों के रेस्पेक्ट यानी उनके सम्मान की। अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का आपको चित्र लगाना है और प्रतिदिन अपने घर की पूर्व दिशा की आपको सफाई करनी है। मात्र करके देखिए, इतना सा आपको फर्क दिखाई देगा। अब समय हो चला है उस महा उपाय को आपके साथ साझा करने का, जो हर दिन हम आपको एक बताते हैं और एक समस्या आपकी खत्म हो जाती है। तो आज किचन से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सामग्री जिसको अपनाने के बाद, जिसको अर्पण करने के बाद आपकी क्रोध करने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो क्या है आज किचन की खास सामग्री, आपको समझाते हैं। आज किचन का जो किस्मत कनेक्शन है, उसमें आपकी किस्मत को वो प्रभावित कर सकता है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शहद। आप अपनी गुस्से की समस्या को खत्म करने के लिए अपने दाएं हाथ से शिवलिंग पर 1 चम्मच शहद अर्पित कर दीजिए और अपने दाएं हाथ से अच्छे से शिवलिंग पर लेप करिएगा। करके देखिए, आज ही करिए, आपको फर्क स्वयं आभास करेंगे, आप महसूस करेंगे। तो घबराइए बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष गुरु के बताए हुए आप उपाय अपनाइए, जो आपकी दैनिक दिनचर्या में तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। समय हो चला है और ज्योतिष गुरु फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष जरूर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.